हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आई एम एडवोकेट पल्लवी पाठक और आज के वीडियो में मैं आप सबको ये बताने वाली हूँ कि फॉल्स डाउरी केसेस से बचने के कुछ पिक पॉइंट्स जो कि हो सकता है आपके जो डाउरी केसेस हैं उनमें आपको बेनिफिट मिल सके उनके लिए। तो फर्स्टली मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कुछ वुमेंस की सेफ्टी के लिए ये सेक्शन बनाया गया था, सेक्शन 498A। बट अब वो वेपन के ज़रिए उसको इस्तेमाल करके अपने हस्बैंड एंड उनकी फैमिली को परेशान कर रही हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, बट कुछ लेडीज़ ऐसा कर रही हैं। सेकंड था कि कुछ लेडीज़ सेक्शन 498A का मिसयूज़ भी कर रही हैं। थर्डली कि सेक्शन 498A का मिसयूज़ अपने हस्बैंड के लिए तो कर ही रही हैं, साथ ही उनके जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको भी उस फॉल्स डाउरी केस में उनको इंक्लूड कर रही हैं। वाई ये आंसर का रिप्लाई वो भी नहीं दे पाती हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि उन रिश्तेदारों का घर पे आना जाना नहीं है तो आप उनको क्यों इस केस में ला रही हैं, तो उनके पास रहता है कि नहीं, ये भी कभी कभी आती थी और या आते थे और मुझे परेशान करते थे। एंड आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसमें इन सभी बातों को इंक्लूड करते हुए मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आप इन सेक्शंस का इस्तेमाल करके अपने केस को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है मेरा, स्त्री धन। अब स्त्री धन क्या होता है और डाउरी क्या होता है आप सब जानते होंगे, जिनकी शादी हुई होगी और जिनके ऊपर मुकदमा दायर होगा। बहुत सी लेडीज़ स्त्री धन को भी इंक्लूड कर देती हैं डाउरी में। डाउरी यानी दहेज। तो दहेज में जब वो स्त्री धन को भी इंक्लूड कर देती हैं और बढ़ा चढ़ा के इंक्रीमेंट करके गुजारा भत्ता की डिमांड करती हैं, उसमें सैलरी भी इंक्लूड होगी। वो नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्त्री धन और डाउरी के बारे में बता रही हूँ कि स्त्री धन जो कि एक महिला अपने माता पिता से पाती है और वो लेकर आती है, वो मांगा नहीं जाता है। वो अपने आप से, अपने परिवार की तरफ से वो गिफ्ट लेके आती है, लेकिन वो उसको भी, स्त्री धन को भी डाउरी में इंक्लूड करके आपके मत्थे मढ़ देती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर वो इस तरह की कोई भी ज्वेलरी लेकर आ रही हैं तो आप वो स्लिप अपने पास एक कार्बन कॉपी के रूप में आप उसकी स्लिप अपने पास भी एक रखें। एक आपकी पत्नी के पास रहे, एक आपके पास रहे। ज्वेलरी आप उन्हीं के पास रहने दीजिए, वो ज़्यादा सेफ रहेगा आज के टाइम में। लेकिन स्लिप आप अपने पास रख लीजिए। अगर वो पूछती हैं कि आप क्यों रख रहे हैं, तो मुस्कुराकर कोई भी बहाना बता दीजिएगा। ये मैं आने वाली टाइम के लिए भी बता रही हूँ क्योंकि आजकल टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। दूसरा पॉइंट है एंटिसिपेटरी बिल। जैसे ही आपको लगता है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर सेक्शन 498A लगा दिया है, दायर कर दिया है मुकदमा, आप अपने नज़दीकी स्थानीय वकील से बात कीजिए और उनसे एंटिसिपेटरी बेल के लिए बताइए कि मुझे चाहिए, और जिन जिन लोगों का नाम इंक्लूड किया है उन सभी के नाम से आप बेल एग्रीमेंट तैयार करवाइए। एंड जिन लोगों को बेल मिल जाएगी उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये मत समझिए कि अगर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है सेक्शन 498A के तहत तो उसके लिए आपके पास कोई बेनिफिट नहीं है, उसके लिए कोई बचाव नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, CRPC का सेक्शन 340। यस, सीआरपीसी का सेक्शन 340। अब सेक्शन 340 क्या है और ये सीआरपीसी क्यों आ गया बीच में, आपको दिमाग में ये आ रहा होगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, लेकिन सेक्शन 340 के बारे में नहीं बताया। इसीलिए मैंने ये नेक्स्ट वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको सेक्शन 340 के बारे में बता रही हूँ। इस सेक्शन 340 के अंतर्गत आप अपनी पत्नी के ऊपर अगर उन्होंने कोई भी फॉर्जरी की है मुकदमा दायर करने में, जैसे कि अपना जो सैलरी है वो नहीं बताया या कम बताया है, आपकी सैलरी बढ़ा चढ़ा के बताई है, जिसकी वजह से आपके ऊपर उन्होंने जो गुजारा भत्ता होता है सेक्शन 125
उसमें डिमांड अपनी ज़्यादा कर दी है। आपकी हैसियत उतनी नहीं है, तब भी आपकी हैसियत को उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया। उनके वकील ने वो सब लिखवाया होगा, आई नो दैट, बट उन्होंने भी कुछ हेल्प की होगी, तभी तो आपके ऊपर इस तरह के फॉल्स फॉर्जरी मुकदमा दर्ज किया गया। तो यहाँ पे आप सेक्शन 340 के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दीजिए, और सेक्शन 340 सीआरपीसी के अंतर्गत जब आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे तो वहाँ पे आप अपनी सैलरी की स्लिप लगाइए, या अगर उनकी सैलरी की कोई स्लिप है तो वो लगा दीजिए, जिसकी वजह से वो जो मुकदमे का जो पक्ष उनकी तरफ मजबूत हो रहा होगा वो आपकी तरफ हो जाएगा। क्योंकि अगर कोर्ट, देखिए, सिर्फ और सिर्फ निर्दोष लोगों के लिए बनाई गई है। 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये मान के चलिए। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई मुकदमा हो गया है तो आप उसमें बच नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे उपाय हैं, बहुत से वकील सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, मैं सभी वकीलों की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन चुनिंदा वकीलों की बात कर रही हूँ जिनको मैं फेस करती हूँ, और जो सिर्फ पैसे के लिए अपने क्लाइंट को वर्गलाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं और उनको बेल तक नहीं ग्रांट करा पाते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 498 ए बहुत बड़ा मुकदमा है। आई नो दैट बहुत बड़ा मुकदमा है, और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित होती हैं, उनके साथ बहुत गलत होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मर्द हैं जिनके साथ भी सेक्शन 498 होने के बाद, दायर ये मुकदमा दर्ज होने के बाद उनके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ होती हैं। उनकी फैमिली रिलेशनशिप में उनका एक तो पहली बात, मैरिटल उनका पूरा तहस नहस हो जाता है उनकी पत्नी की वजह से। उनके चाल चलन, उनके फैमिली मेम्बर्स तक को भी आस पड़ोस के लोग बहुत बुरी तरह से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, या अगर वो मर्द है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई इज्जत नहीं है। उन्हें बाहर निकलना है, उन्हें भी समाज को अपना फेस दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से मर्द थोड़ा पीछे हो जाते हैं, और अपनी पत्नी की हर झूठी दलील को भी वो सच मान के सर झुका लेते हैं और उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं उन जेंट्स लोगों को बताना चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप लोग अगर बचना चाहते हैं तो बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पिक पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनके जिनके बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। उनमें से ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने स्त्री धन वाला आपको बताया, सेकंड मैंने एंटीसिपेटरी बेल बताया, तीसरा मैंने बताया सीआरपीसी 3 सेक्शन 340। ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं। फोर्थ मैं आपको बता रही हूँ कंप्लेंट के बारे में। तो कंप्लेंट अगर आप जैसे ही फाइल करेंगे, जैसे ही आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपसे झगड़ा कर रही हैं, या किसी वकील से मिल रही हैं आपके ऊपर डाउरी का मुकदमा करने के लिए, सेक्शन 498 ए लगाने के लिए, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी स्थानीय डीआईजी को, एसपी को, डीएम को आप कंप्लेंट लेटर फाइल करके भेज दीजिए, रजिस्टर्ड कराइए, आरटीआई कर दीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आपको आरटीआई के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ रिप्लाई मी। एंड देन ये सारी चीज़ें करने के बाद आप सोच सकते हैं कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर मेरे सुझाव आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।